आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर सिर पर हाथ तुम्हारा हो। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलो अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर महाराज की। जय बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जय मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जिनन बंधुओं। सुप्रभ उवाच के सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम विगत दिनों से ललितपुर नगरी से प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश विभिन्न अंचलों से प्रदेशों के श्रावकों ने अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त किया। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज एवं टिप्पणी या कमेंट्स कह सकते हैं वो आ रहे हैं और उनको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। मुनिश्री श्रवण रत्न सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से यह जो सम्यक समाधान श्रावकगण प्राप्त कर रहे हैं उससे वह आह्लादित होते हुए अपने समीचीन विकल्पों को समाप्त कर रहे हैं। मैं आज ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वह आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालन करे। नमोस्तु 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 स्वामी। ओम नमः सिद्धेभ्यः पंच परमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। हमारे मन में उठते अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका यथायोग्य रीति से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प प्राप्त हुआ है ललितपुर उत्तर प्रदेश से राजेश जैन। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, रावण जैसा महाज्ञानी अनेक अपशकुन सामने देखते हुए भी अपनी पराजय को निश्चित जानकर भी श्री राम से युद्ध करने के लिए उद्यत क्यों हुआ। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। ज्ञान भिन्न विषय है और कषाय भिन्न विषय है। व्यक्ति कितना भी ज्ञानवान हो, पंडित हो, पर उसके पास कषाय की सत्ता है तो उसका वह ज्ञान विवेक शून्य कहलाया जाता है। आगम में जब भी ज्ञान की व्याख्या होगी वह ज्ञान परम विवेक के साथ यानी अकषाय होकर ही प्राप्त करना आवश्यक। आज वर्तमान में ही नहीं अपितु जिस रावण के विषय में आपने पूछा है उस रावण के साथ भी
यही भूल हुई थी। बहुत सारे विद्याओं का, बहुत सारे ज्ञान का पंडित होने के बाद भी जो उसके भीतर मान कषाय की सत्ता थी, उस मान कषाय के सत्ता के कारण ही वह रावण की मृत्यु हो गई। बहुत समझदार और बहुत ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति होने के बाद भी जब तीव्र कषाय का उदय जीव को परेशान करता है, तब व्यक्ति को किंचित भी हे उपादेय की बात समझ में नहीं आती। जैसे कि आगम में कहा है, योगों से जीव के भीतर चंचलता उत्पन्न होती है और कषाय हमारे जीवन में रंग डालने का काम करती। जैसे किसी शांत पानी में भी किसी ने कोई रंग मिला दिया तो उस रंगीन पानी में जीव को अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। ऐसे ही जब कषाय का उदय होता है, तब व्यक्ति को सामने रखी हुई वस्तु भी सहजता में समझ में नहीं आती। कई बार ऐसा भी होता है जब तीव्र कषाय का, चाहे क्रोध हो, मान, माया, लोभ या नौ कषाय क्यों न हो, उनके तीव्र उदय होते ही जो हमारे मस्तिष्क में जो तंतु होते हैं, जैसे ही वे तंतु फूल जाते हैं, उसमें गर्मी पहुंच जाती है, जीव अपने ज्ञान को भी भूल जाता है। और बिल्कुल यह सब कुछ उस ज्ञानी पंडित रावण के साथ भी हुआ था, जिसके कारण वह बहुत अच्छा निमित्त ज्ञानी था, जिसको प्रत्येक निमित्त के विषय में शकुन अपशकुन सब कुछ जानने के बाद भी मात्र भीतर की मान कषाय ने उसकी मृत्यु कर ली। जो उसके भीतर था कि मैं करता हूँ, उसे पता था मात्र अपशकुन ही नहीं, अपितु कई बार एकांत में बैठे बैठे उसे स्वयं को बोध होता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे सीता को वापस करना है। पर जब भी कुछ क्षण के बाद उसे वापस करने के लिए खड़ा होकर जाने लगता था, तब भीतर अहंकार सता था, मैं एक विद्याधर और उस भूमि गोचरी राम के सामने कैसे झुकूं, बस एक बार युद्ध में उसे जीत लूँगा और मैं सीता को वापस कर दूंगा। इतना सोचकर ही दिमाग में उसने अपने मान कषाय से इतने गर्म कर लिया था अपने मस्तिष्क को, उन मस्तिष्क के तंतुओं को, जिसके कारण वह हे उपादेय सत्य असत्य आदि विवेक से दूर हो गया था और मात्र मैं के कारण रावण की, मान के कारण रावण की मृत्यु हुई। कहा भी जाता है रावण में को मैंने नहीं मारा, पर रावण को मैं ने मारा। जो उसके भीतर मैं अहंकार मान कषाय थी, मैं विद्याधर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इसी कारण से मान के कारण वह सब कुछ भूल गया। हे उपादेय शकुन अपशकुन जानने के बाद भी वह अच्छा कार्य नहीं कर पाया। ये अपने स्वयं के अनुभव से भी आप जान सकते हैं और पुराणों में भी इसके विषय में, रावण के विषय में यही आचार्य भगवंत कहते हैं कि मान कषाय या किसी भी तीव्र कषाय के उदय में जीव अपना ज्ञान भूल जाता है और रावण उन मान कषाय के पीछे अपने ज्ञान को भूल गया और सब कुछ अपने जीवन को भूलकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। मात्र अपशकुन निमित्त थे, पर उसका वैसा ही तात्कालिक उपादान बन गया और उनके कारण से उसकी मृत्यु हो गई। मात्र मान कषाय के कारण अपशकुन होने के बाद भी वह किंचित भी अपने आप को संभाल नहीं पाया। ज्ञान होने पर भी कषाय के उदय में ज्ञान काम में नहीं आता, इसलिए ज्ञान तभी काम आएगा जब कषायों का उपशम होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे सामने है अनिकेत जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रख रहे हैं। महाराज जी, जब हम दीपावली आदि पर्वों पर घर में साफ सफाई करते हैं
तो मकड़ी के जाले नष्ट कर देते हैं, चूहे के बिल बंद कर देते हैं, तो उसमें पाप का बंद होता है, उसमें बंद का क्या उपाय है? घर में साफ सफाई के निमित्त से आपसे जो भी हिंसा हुई है वह हिंसा ही है। आप ऐसा कह के उस हिंसा से बच नहीं सकते कि हम तो श्रावक हैं, हमें साफ सफाई करना आवश्यक है। यद्यपि श्रावकों के लिए आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा के लिए कथनचित छूट मिलने के बाद भी भले ही श्रावकों को छूट मिली है या वह परिपूर्ण रूप से चारों प्रकार के हिंसा के त्यागी नहीं होने के बावजूद भी हिंसा के बंध से इन बातों को कहकर वह छूट नहीं ले सकते। उनको आचार्य भगवंतों का कहने का अभिप्राय इतना ही है कि तत्जन्य हिंसा हो रही है पर वह कर्मों के परिप्रेक्ष्य में क्षम्य नहीं है, कर्म उसे क्षमा नहीं कर सकते। चाहे घर की व्यवस्था के लिए हो या किसी अन्य व्यवस्था के लिए भी हमने वह जो हिंसा की है, क्योंकि वहाँ पर प्रमाद है, जैसे कि आपने स्वयं कहा, कई बार मकड़ी के जाले तोड़ने पड़ते हैं, चींटियों को बाहर निकालना पड़ता है, चूहे के बिल भी बंद करने पड़ते हैं, तो हमें परिपूर्ण रूप से वहाँ पर हिंसा का दोष लग ही रहा है। और उस साफ सफाई के दौरान अगर हमने ये और सोचा है कि इसका तो बिल हमें बंद करना ही है, संकल्प पूर्वक वहाँ पुनः हमने मकड़ी का जाला या सब कुछ किया है, तो हमें मात्र उद्योगी आरंभी ही नहीं अपितु संकल्पी हिंसा का भी दोष अवश्य लगे। क्योंकि बिल बंद करते हुए हमें ये भान है कि बिल बंद कर दूंगा तो उससे बाहर आने में परेशानी होगी या हो सकता है नहीं भी आ पाए, तो इस कारण से हमें हिंसा का आश्रव बंध नियम से हुआ है, उसमें किंचित भी कोई भी श्रावक हो उसे उससे छूट मिलने वाली नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी बात है जो आपने उपाय के विषय में पूछा है, उसका उपाय यही है कि आप कम से कम उन साफ सफाई के पीछे पड़ना। अगर व्यक्ति श्रावक समझदार है तो साल में 1-2 बार सफाई करने के चक्कर में नहीं पड़ता, अपितु हर 8-15 दिन में अपनी सामग्री का निरीक्षण करते हुए जो एक ही स्थान पर हमने सालों से कोई पलंग कोई स्थान पर रखी हुई सामग्री है, सालों सालों तक अगर हमने उसमें उठाधरी नहीं की, देखा नहीं है, तो उसमें जीव या जाले या घर आदि बन सकते। पर समय समय पर हम अपने कमरे की रचना को, डिब्बे आदि की सामग्री को आगे पीछे करते रहेंगे तो वहाँ न मकड़ी के जाले हो पाएंगे, न वहाँ कोई अन्य परेशानी उत्पन्न हो पाएगी। जो साल में 1-2 बार जो हम साफ सफाई करते हैं, वही साफ सफाई हम प्रतिदिन अगर व्यवस्थित अपने सामग्री को, साधनों को सब कुछ व्यवस्थित करते रहेंगे तो हमें इतने बड़े हिंसा का दोष नहीं लगेगा। क्योंकि ये किंचित भी संभव नहीं है कि आप श्रावक हो, मैं ये कह दूँ आप तो कर लो, बाद में प्रायश्चित ले लेना। प्रायश्चित तभी होता है जब गलती होती है, पर जान के गलती करके फिर प्रायश्चित लो, ऐसा उपदेश आगम में नहीं है। आज तक जो कुछ भी भूल हुई हो, जो भी पाप का आश्रय बंद हुआ है साफ सफाई के निमित्त से, उसके लिए आप प्रायश्चित ले सकते हैं। पर आने वाले समय पे प्रमाद रहित होकर विवेक पूर्ण अपनी सामग्री की रक्षा करोगे, समय समय पर साफ सफाई होती रहेगी, तो लंबे समय तक इन मकड़ी के जालों को होने का स्थान नहीं होगा, तो उनको मारने का भी या उनको तोड़ने का भी विकल्प नहीं होगा। इस प्रकार से श्रावक के लिए सबसे प्रथम श्रद्धा के बाद विवेक की व्याख्या की है, और प्रत्येक क्रिया अगर श्रावक विवेक से समय पर करता रहेगा तो वह हिंसा के दोष से कम करने का प्रयास करेगा। बच तो सकता नहीं है, क्योंकि 9 कोटि से हिंसा का जो त्याग करता है वही हिंसा से परिपूर्ण रूप से बच सकता है। श्रावक नहीं बच सकता, पर कम से कम विवेक से कार्य करेगा तो हिंसा
कम होने से वह नियम से उसको कम आश्रयबंध होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हिंसा करो और कोई जादू का मंत्र फेर ले उससे हमारा बंध छूट जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर हिंसा हुई है तो उसका प्रायश्चित लेकर निवारण कर सकते हैं, यही आपके लिए सम्यक समाधान है। ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुषमा जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रख रहे हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि कहते हैं कि जैसे कोई बहुत अधिक बीमारी में मतलब ग्रसित हो जाए और हॉस्पिटल से मृत्यु हो जाए जैसे, तो क्या देवगति मिल सकती है उस जीव को? यह किंचित भी जरूरी नहीं है कि अस्पताल में मरने वाला जीव शांत परिणामों से नहीं मरा हो, या यह भी नियामक नहीं है कि घर में मरने वाला जीव शांत परिणामों से समाधि करके मरा। उसका जो भी मरण हुआ है, उसकी जो गति हुई है, वह उसके विषय में उस जीव के अंतिम समय में जैसे परिणाम होते हैं, उस परिणामों के अनुसार ही उसको आगे की गति मिलती। क्योंकि उस गति और आयुबंध के विषय में बहुत सारा चिंतन हमें करके यह निर्णय करना होगा कि उस जीव को जैसा आयु का बंध हुआ था, क्योंकि बाकी 7 कर्म तो प्रति समय आश्रय बंध को प्राप्त होते हैं, अपितु आयु बंध के जीव के लिए मात्र 8 बंध अपकर्षण काल आते। उन 8 बंध अपकर्षण कालों में से जिस समय पर जीव ने जैसे आयु का गति का बंध किया है, वैसी आयु या गति उसे प्राप्त होती है। ये पहली बात। और माना कि उन 8 अपकर्षण काल में जीव ने आयु बंध नहीं किया है, तो अंतिम अंतर मुहूर्त में जीव आने वाली गति और आयु का बंध करता है। फिर उस विषय में हम ऐसा समझ सकते हैं, अगर उसने पहले ही आयु का बंध कर लिया है तो उसको उसके अनुसार अगली पर्याय की आयु या गति प्राप्त होगी। और जो अंतिम अंतर मुहूर्त में आयु का आश्रय बंध कर रहा है, उसके साथ हम यही निर्णय कर सकते हैं कि उसके जैसे परिणाम होंगे, उसको वैसे ही आयु का बंध और आश्रय होगा। क्योंकि यह परम सत्य है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, अस्पताल में भर्ती होने पर गहन से गहन बीमारी या छोटी सी छोटी बीमारी होने के बावजूद भी वह शांत परिणामों से मृत्यु को प्राप्त होता है। और घर में रहने वाले जीव के साथ कभी ऐसा भी देखा जाता है, पूरे जीवन शांत रहा पर अंतिम समय में तड़पते हुए चिल्लाते हुए मृत्यु हो गई। कोई बीमारी नहीं थी पर फिर भी तड़पते हुए, या कुछ अचानक से कुछ ऐसा कारण बना कि वह तड़प रहा था, परिणाम ऊपर नीचे हो रहे थे। ये जितना भी कर्मों का बंध आश्रय होता है, ये किसी अस्पताल से, किसी क्षेत्र से या किसी अन्य परिणति से, बीमारी से आदि से नहीं होता। बीमारी, अस्पताल, घर आदि सभी क्षेत्रों के बढ़कर कोई निमित्त है तो वह जीव के भाव परिणाम है। जैसे तत्क्षण में उसके भाव होंगे, उसका परिणाम बिल्कुल वैसा ही होगा। वह जैसे परिणाम भाव उसके अंतर्मुहूर्त में थे, वैसे ही उस गति या आयु को वह प्राप्त होता है। अन्यथा ऐसा अगर हम नियामक बनाएंगे, अस्पताल का जीव नरक में जाएगा, घर का जीव स्वर्ग में जाएगा, तो ऐसा कोई सिद्धांत आगम में प्ररूपित नहीं है। चाहे घर हो, अस्पताल हो, कहीं भी जीव हो, पर अंतिम समय में उसके जितने शांत निर्विकल्प परिणाम होंगे, उतने ही उसके ही अनुसार उस जीव की गति आयु हो सकती है। अगर उसके पहले उसने बंधपकर्षण काल में आयु का बंध नहीं किया है तो ही, अन्यथा उस अपकर्षण काल के अनुसार ही जीव को आयु का बंध होगा। यही आपके लिए समाधान। ललितपुर उत्तर प्रदेश से चौधरी जय कुमार जैन एडवोकेट परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, इस ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है, केवल पर्याय परिवर्तित होती रहती है। तो फिर विनश्वरता का सिद्धांत कहाँ स्थिर रहता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जम किंच विपन्नो
तस्य विनाशो हवति नियमेन परिणाम स्वरूपेण न किंचिम शाश्वतम अर्ति। जो आचार्य भगवंत इस गाथा को दे रहे हैं, वहाँ आचार्य भगवंत के अभिप्राय को समझना बहुत आवश्यक है। आचार्य भगवंत इस गाथा में हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में जो जो उत्पन्न होता है वह नाश को प्राप्त होता है। प्रत्येक वस्तु परिणाम स्वरूप से, परिणमन स्वरूप की अपेक्षा से नश्वर है, यह परम सत्य है। इसे हमें नए की अपेक्षा से समझना होगा, क्योंकि आज तक जीवों ने नए के व्याख्यान को ही नहीं समझा। इसी कारण से वह जीव भ्रमित है। जो वस्तु का स्वभाव है कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य है। आज तक जीवों ने पारयार्थिक द्रव्यार्थिक दोनों नयों को ना समझने के कारण उनको भिन्न भिन्न स्थान और भिन्न भिन्न समयों पर लगाने के कारण वह जीव बेचारा भ्रमित है। जो यह द्रव्य अनित्य कहा है वह भी सत्य है और द्रव्य नित्य कहा है वह भी परम सत्य। जब द्रव्यार्थिक नय की व्याख्या होगी तब वह पदार्थ को, वस्तु को, द्रव्य को परम नित्य कहा जाएगा द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। पर जब वही जीव या वस्तु किंचित भी किसी पारयार्थिक नय की अपेक्षा से समझेंगे तो उसी वस्तु को हम परिणमनशील होने के कारण से उसे अनित्य भी समझेंगे। ये कहना किंचित भी आपका उचित नहीं है कि वस्तु तो नित्य है मात्र पर्याय अनित्य है। ये जीवों का भ्रम है। जो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय का विषय जीवों ने द्रव्य का द्रव्यार्थिक का द्रव्य में और पर्यार्थिक का पर्यार्थिक में लगाया है वह परिपूर्ण गलत है। दोनों नयों को यानी द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों नयों को एक साथ युगपत उसी वस्तु में उसी द्रव्य में लगाना होगा। और जब द्रव्यार्थिक नय से समझेंगे तो वही वस्तु नित्य होगी और पर्यार्थिक नय से यानी परिणमनशील होने की दृष्टि से पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से वही वस्तु अनित्य भी होगी। यही अनेकांत से जैन दर्शन जैन धर्म का सिद्धांत है। अगर एकांत से वस्तु को नित्य या अनित्य मान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी तत्व की भूल है। इसलिए उस तत्व की भूल को स्वीकार ना करते हुए मैं तो आपके लिए यही कहना चाहता हूँ वकील साहब, आप सबसे अधिक उन द्रव्यानियों के ग्रंथों को, जो अध्यात्म के ग्रंथों को आपने पढ़ा है, समझा है, उसको आपको विशेष रूप से नयों की अपेक्षा से समझना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि उसके बिना जो आपके तत्वों के विषय में कुछ भ्रांतियाँ है उसको मिटाना संभव नहीं है। जब तक नयों का व्याख्यान, नय की परिभाषा आदि सब कुछ हमारे समझ में नहीं आएगा तब तक इन तत्वों का खुलासा होना संभव नहीं है। इसलिए यह आपका कथन किंचित भी योग्य नहीं है कि जो अनित्यता का सिद्धांत या नित्यता का सिद्धांत कैसे स्थिर होगा। यह दोनों भी सिद्धांत परम सत्य है और द्रव्यार्थिक नय से नित्यता का और पारयार्थिक नय से अनित्यता का सिद्धांत नियामक है, उसमें किंचित भी दोष नहीं है। इसलिए जो वस्तु द्रव्यार्थिक नय से नित्य है वही वस्तु, ना कि पर्याय, क्योंकि पर्याय कभी भी द्रव्य के अभाव में नहीं होती। पर्याय का अर्थ ही है द्रव्य का परिणमन, द्रव्य का विकार। जब तक द्रव्य नहीं बदलेगा तब तक पर्याय उद्घाटित नहीं होगी। जो परिणमन हुआ था पहले द्रव्य में हुआ था और द्रव्य के परिणमन का नाम ही पर्याय था। इसलिए पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य अनित्य है और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य नित्य है, क्योंकि द्रव्य पर्याय से रहित और पर्याय द्रव्य से रहित नहीं होता। ये दोनों कोई भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। इसलिए इस बात को समझने के लिए विशेष रूप से अगर आप पंचास्तिकाय ग्रंथ का अध्ययन करोगे और उसके नए विभाजन को समझोगे तो आपको आपके बहुत सारे प्रश्नों का खुलासा स्वयमेव आचार्य भगवंत कुंद स्वामी और उनके टीकाकार ग्रंथों से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आपको यही आशीष है कि आप उस पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय करें
और अपने जो तत्वों के निर्णय में किंचित सा विपर्यास दिखाई दे रहा है उसको ठीक करने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान है। जय जिनेन्द्र बंधु, अपन सभी अभी उपस्थित श्रावकगण एवं ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए श्रावकगण लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान का। यह अनुपम कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यूट्यूब चैनल के सुप्रभुवत चैनल से प्रतिदिन शाम को 5:13 पे प्रसारित होता है। आप इसका यूट्यूब के माध्यम से एवं फेसबुक के माध्यम से इसका लाभ ले सकते हैं। फेसबुक पे सुप्रभ वाच या मुनिश्री सुप्रभ श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से आप इसका लाभ ले सकते हैं। आप यह जानते हैं कि यह एक प्रकार का स्वाध्याय ही है, तो जो आपको मन में शंकाएं मुनिश्री अपने मुखारविंद से इसका समाधान करते हैं। आपको सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, परमार्थिक हो, कोई भी विकल्प सता रहे हो, उस विकल्प के कारण आपके मन में हलचल मची हो, विकल्प खड़े हो रहे हैं, आपको कुछ समाधान चाहिए उसका, आप हमें अवश्य एसएमएस, व्हाट्सएप, ऑडियो टेक्स्ट या ईमेल के माध्यम से आप हमें अपने समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। मैं आपके सुविधा के लिए एक बार फिर से यह नंबर दोहराता हूँ जो नीचे पट्टी पे चल रहा है, एक बार फिर से आपके सुविधा के लिए मैं दोहरा रहा हूँ। 8707548811। एक अन्य नंबर है 7415306441। अन्यथा एक ईमेल भी है samyak.samadhan@gmail.com। इस माध्यम से ये जो तीनों आपको माध्यम दिए गए हैं उसके द्वारा आपका जो समीचीन विकल्प है वो हमारे तक भेज सकते हैं और हम इसको एक साथ कंसोलिडेट करके मुनिश्री प्रणत सागर जी के माध्यम से अब मुनिश्री सुप्रभ सागर जी के मुखारविंद से हम उसका सम्यक समाधान सुन सकेंगे। तो आज का यह कार्यक्रम मैं यही विराम करता हूँ और मुनिश्री के चरणों में जो ऑनलाइन श्रावक जुड़े हैं, जो उपस्थित श्रावकगण हैं, उन सभी के द्वारा उनके द्वारा नमोस्तु करते हुए आज के कार्यक्रम को विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।